जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कवर करेंगे। इस क्लास में हम लोग लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों ही रहने वाला है। इस क्लास को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यदि हमारे द्वारा बताए गए इस माइंड मैप वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को ज़रूर देखें, जहां पर हमने एंशिएंट लिटरेचर और ऑथर्स को काफ़ी ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधा आज के पहले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। द पंच सिद्धांतिका बाय वराह मिहिर इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन में है पार्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर और मेसोपोटामिया ज्योतिर्विद्या पर। तो वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। द मनुस्मृति इज प्राइमरली रिलेटेड टू। समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से और राज्य कार्य पद्धति से। तो मनुस्मृति जो है कानून से अर्थात लॉ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन में है कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और सौंदरानंद अशघोष। तो इसमें मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास ने लिखा है, सही है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त ने लिखी है, सही है। सौंदरानंद अशघोष ने लिखा है, ये भी सही है। लेकिन कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर ने लिखा है, राइट, राजशेखर ने लिखा है। यहाँ पे हर्ष दिया है जो कि गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। Which of the following संस्कृत वर्क्स डिराइव देयर प्लॉट फ्रॉम द महाभारता। ऑप्शन में है नैषधीय चरित्र, कृतार्जुनियम, शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित्र। तो इसमें जो है कृतार्जुनियम, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित्रम, ये तीनों महाभारत से लिया गया है। लेकिन नैषधीय चरित्र ये महाभारत से नहीं लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा महाभारत से अपनाया गया है। तो 2, 3 एंड 4 या टेकन फ्रॉम महाभारता। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक था। द रूलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कल्हना द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी वाज। ऑप्शन में है जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र और जयचंद्र। तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हन है और ये हर्षवर्धन अर्थात हर्ष के समय थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है, जैसे पाणिनि है, वात्सायन है, चाणक्य है और कल्हन है और इनके द्वारा लिखे गए इधर पुस्तक है। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा है, तो यहाँ 1 हुआ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, तो 4 हो जाएगा। और कल्हन ने राजतरंगिणी को लिखा है, तो 2 हो जाएगा। यानी कि 3142 करेक्ट आंसर होगा। 3142 ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो। द मिलिंद पन्हो इज। ऑप्शन में संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद संवाद हुआ था उन्हीं के बारे में जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था। हु इन्वेंटेड जीरो। ऑप्शन में आर्यभट्ट ने, वराह मिहिर ने, भास्कर प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। तो आपको मैं बता दूं, शून्य का आविष्कार का श्रेय तो आर्यभट्ट को दिया जाता है, लेकिन शून्य का जो आविष्कार है एक क्रमिक विकास के साथ हुआ है। तो इसका सही आंसर कभी कभी किसी अज्ञात भारतीय ने भी लेता है और बहुत सारे एग्जाम में मैं देखा हूँ आर्यभट्ट भी मानता है। तो आप देखें कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, किसी दोनों में से कोई और एक ही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपको आर्यभट्ट ज़्यादा ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैच लिस्ट जो है उसको करना है। ऑप्शन में है अष्टांग संग्रह,
दस रूपक, लीलावती और महाभाष्य। तो देखिए लीलावती तो जो है गणित है, राइट, महाभाष्य व्याकरण है, अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है, और यहाँ पे बचा दस रूपक, तो ये नाइट है। तो क्या हो जाएगा, अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान यानी कि 4, 10 रूपक जो है नाइट है 1, लीलावती गणित से संबंधित है तो 3, और महाभाष्य व्याकरण है आने की 2। 4132 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन में मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित्र अश्वघोष, मुद्रा राजा विशाखदत्त और हर्षचरित वानभट्ट। तो देखिए मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, बिल्कुल सही, ये सही है। बुद्धचरित्र अश्वघोष ने लिखा है, नहीं, ये अश्वघोष ने नहीं लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है, ये भी सही है। हर्षचरित के लेखक वानभट्ट हैं, ये भी सही है। आने की 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। इधर लेखक है और उनके द्वारा ग्रंथ है, जैसे सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कल्हन। इधर है मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम और क्रांतक। तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है, कल्हन ने जो है राजतरंगिणी को लिखा है, और बच गए सर्ववर्मा, इन्होंने क्रांतक को लिखा है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, सर्ववर्मा आने की 4, राइट, शूद्रक मृच्छकटिकम आने की 3, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है 1, और कल्हन ने राजतरंगिणी को लिखा है 4, 3, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ हितोपदेश इज, ऑप्शन में बाणभट्ट, भावभूति, नारायण पंडित और विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक जो है नारायण पंडित हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन में है हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस और सुकरात। तो इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। यह भी बताया है कि विशाखदत्त जो है इधर वराहमिहिर है, इधर चरक है, इधर ब्रह्मगुप्त है। चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान, गणित मिलाना है। विशाखदत्त कौन थे? तो सबसे पहले देखिए चरक जो थे वो क्या थे, चिकित्सक थे, राइट। वराहमिहिर कौन थे? खगोल विज्ञान से संबंधित थे। विशाखदत्त नाटककार थे, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो गणित के जानकार थे। तो इसे सही क्रम क्या हो जाएगा, विशाखदत्त नाटक आने की 2, वराहमिहिर खगोल विज्ञान आने की 3, चरक जो है चिकित्सक थे 1, और ब्रह्मगुप्त 4 आने की 2, 3, 1, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? हु रोट द एपिक कुमार संभवम? ऑप्शन में बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन और कालिदास। तो कुमार संभवम के लेखक जो है कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, जैसे भारवी, हर्ष, कालिदास और राजशेखर। तो जैसे मालविकाग्नि मित्रम जो है ये लिखा है कालिदास ने, राइट। राजशेखर ने जो लिखा है कर्पूर मंजरी को लिखा है। हर्ष ने नागानंद को लिखा है, और भारवी ने कीर्तार्जुनियम को लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, हर्ष के आने की 4, कालिदास मालविकाग्नि मित्रम 3, और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा है तो 1 आने की 2, 4, 3, 1 इसका 2, 4, 3, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अस्थायिक मान की खोज की थी? विच इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर द डेसिमल पोजिशनल सिस्टम? ऑप्शन में भास्कर ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने। तो दशमलव का स्थायी मान जो है आर्यभट्ट ने खोजा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नवास वदता के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ स्वप्नवास वदता? ऑप्शन में है कालिदास, भास, भावभूति और राजशेखर। तो स्वप्नवास वदता के लेखक जो है भास हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ?
ऑप्शन में है रुद्रदामन के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है हमको मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एन इंसाइक्लोपीडिक टेक्स्ट? ऑप्शन में है अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता और अष्टांग हृदय। तो 4 ग्रंथों में विश्वकोशीय ग्रंथ जो है वह माना जाता है बृहद संहिता को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन में है मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम। तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है, राइट, शूद्रक की रचना है, जबकि मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? टू हुज कोर्ट डिड जयदेवा द पोएट ऑफ गीत गोविंद एडॉन? ऑप्शन में है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के गीतकार जो जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे, ऑप्शन में है भारतीय राजनीति शास्त्र, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट जो है वो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? हु इज द ऑथर ऑफ मत विलास प्रहसन? ऑप्शन में है गौतमी पुत्र सतकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन के लेखक जो हैं महेंद्र वर्मन हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। एक तरफ ग्रंथकार हैं, दूसरे तरफ मूल ग्रंथ हैं। जैसे वराह मिहिर है, विशाखदत्त हैं, शूद्रक हैं और विल्हन हैं। तो वराह मिहिर ने विरह संहिता को लिखा है, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम को लिखा है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम को लिखा है और विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र को लिखा है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? वराह मिहिर विरह संहिता आने की 3, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम आने की 4, शूद्रक ने मृच्छकटिकम आने की 2 और विल्हन विक्रमांक देव चरित्र आने की 4 आने की 3, 4, 2, 5 इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। द पंचतंत्रा वाज ओरिजिनली रिटेन बाय कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, रैदास। तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? हु रोट सौंदरानंद? ऑप्शन में है अशोक घोष, बाणभट्ट, भावभूति और भास। तो सौंदरानंद की जो रचना है अशोक घोष ने की है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन में है कालिदास, रघुवंशम, भास, स्वप्नवास दत्तम, सुबंधु, कादम्बरी, हर्ष, रत्नावली। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुबंधु के लेखक कादम्बरी नहीं है, जबकि कालिदास ने रघुवंशम लिखा है, भास ने स्वप्नवास वदत्ता या स्वप्नवास दत्तम के लेखक हैं, हर्ष ने रत्नावली लिखा था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? ऑप्शन में अशोक घोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो मुद्रा राक्षस, राक्षस का दांत निकला हुआ रहता है और विशाखदत्त में देखिए यहाँ पे दांत है, इससे कनेक्ट करके याद रखिए मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाखदत्त हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो शेड्स लाइट ऑन व्हिच इंडो ग्रीक रूलर? ऑप्शन में है डायोडोरस द्वितीय, डेमोट्रियस, मिनेंडर, स्ट्रेटो प्रथम। तो बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर और नागसेन के बीच वाद संवाद हुई थी, उसी का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटेन बाय कालिदास? ऑप्शन में है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और जानकी हरण। तो इसमें से जानकी हरण जो है
कालिदास ने नहीं लिखी है, जबकि ये तीनों पुस्तक कालिदास ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं लिखा है, ऑप्शन में नहीं पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स वाज रिटन इन द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन में है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो देखिए गुप्त काल में ये जो चारों पुस्तक है ये गुप्त काल में लिखी गई थी। तो 1, 2, 3, 4 ऑल आर रिटन इन गुप्ताज पीरियड, ऑप्शन चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाकुंतलम किसने लिखा है? हु रोट शाकुंतलम? ऑप्शन में है बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास और भवभूति। तो शाकुंतलम के लेखक जो हैं कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेज? ऑप्शन में है हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर और शकुंतला। तो पंचतंत्र की रचना जो विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है, इसकी यह एक ग्रंथ है जिसका अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। हु इज द ऑथर ऑफ मैथमेटिकल बुक लीलावती? ऑप्शन में है रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन और भास्कराचार्य। तो लीलावती के लेखक जो हैं भास्कराचार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और इन्होंने यह नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ दरबारी कवि है, दूसरा है राजा। तो अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन और बाणभट्ट। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, राइट। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, राइट। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही क्रम होगा, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। इन द मिलिंद पन्हो द डायलॉग इज बिटवीन किंग मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। हु वाज दैट मॉन्क? ऑप्शन में है नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन और कुमारिल भट्ट। तो ये मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ था उसके बारे में बताता है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। इन द मिलिंद पन्हो द डायलॉग इज बिटवीन किंग मिलिंदा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। हु वाज दैट मॉन्क? ऑप्शन में नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन और कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्हो जो है मिनांडर या फिर मिलिंद और उस समय के बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वाद विवाद और संवाद हुआ था उसका संकलन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन कृत राज तरंगिनी में कुल तरंग हैं। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन कलहनाज राज तरंगिनी? ऑप्शन में 8, 9, 10, 11। तो इसमें टोटल 8 तरंग हैं, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो नागानंद ऑप्शन में है वानभट्ट, विशाखदत्त, वात्सायन और हर्षवर्धन। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास? ऑप्शन में है पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी और अग्निमित्रम। तो देखिए नाम में ही स्पष्ट है, मालविका प्लस अग्निमित्रम। ये मालविका उनकी प्रेमिका थी और अग्निमित्रम जो है शुंग शासक के बेटा थे और उन्हीं के बीच में जो प्रेम प्रसंग है, जो लव स्टोरी है, उसी के बारे में मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस नाटक को लिखा है कालिदास ने, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। हु इज द ऑथर ऑफ 10 कुमार चरित्रम? ऑप्शन में है तुलसीदास, दंडिन, सूरदास और कालिदास। तो 10 कुमार चरित्रम के जो रचनाकार हैं वो दंडिन हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है?
विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट टेल्स द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। ऑप्शन में है मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवास दत्ता, रत्नावली और मेघदूत। तो यही मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम का लव स्टोरी बताता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? हु इज द पार्टिकुलरली नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। ऑप्शन में है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, लल और भास्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य या भास्कर, जो बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हनाज राजतरंगिणी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त के शासन में, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से और कृष्णदेव राय के शासन से। तो कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी पुस्तक है एक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया। ऑप्शन में है पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को और कपिल को। तो विधि निर्माता के रूप में मनु को जाना जाता है, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 40+ क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव दे सकते हैं कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आप लेक्चर चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।